लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जहां पर मॉक ड्रिल की दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्लैकआउट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। ब्लैकआउट का मतलब है सब तरफ अंधेरा छा जाना, काला काला दिखने लगना, यानी कि अंधेरा कर दिया जाए। और ऐसा जानबूझकर तब होता है जब ये खतरा हो कि किसी ऐसे दुश्मन देश से हमला हो सकता है जो हमारे सेंसिटिव जोन को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट किया जाता है और उसी का मॉक ड्रिल होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक झलक आप देख लीजिए आज हुए मॉक ड्रिल की। जी हाँ, तो हिंदुस्तान तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर है कि अभी बदला ऐसा ना हो कि बाकी हो भारत का और फिर से भारत कोई ऐसे अटैक ना कर दे। लेकिन भारतीय सेना ने कहा है कि अगर जवाब दिया जाएगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। तस्वीर आप देख लीजिए, ये तैयारी है ब्लैकआउट की और ब्लैकआउट होना शुरू हो चुका है। लगभग ब्लैकआउट कई शहरों में, देश में देखने को मिला है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप ये तस्वीर आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ यहां पर मौजूद हैं और इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं। मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल इसलिए ताकि हिंदुस्तान को तैयार किया जा सके, हिंदुस्तान की आवाम को एक प्रैक्टिस कराई जा सके कि अगर कोई आतंकी हमला होता है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई दूसरे देश का अटैक होता है, तो फिर उस वैसी स्थिति में अपने आप को कैसे बचाना है। मध्य प्रदेश के 5 शहर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और कटनी, और छत्तीसगढ़ का इकलौता दुर्ग, जहां पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है ब्लैकआउट लखनऊ की इस तस्वीर को आप देखिए, जहां पर अंधेरा कर दिया गया है, लेकिन अंधेरे के साथ साथ ब्लैकआउट में भी कैसे मॉक ड्रिल करते हुए बचने का रास्ता क्या है, कैसे बचना है, ये भी तरीका बताया जा रहा है। वहाँ पर वॉलंटियर्स, तमाम एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नज़र आ रही हैं। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखिए, ये तस्वीर है प्रयागराज की इस तस्वीर को आप देखिए, जहाँ पर ब्लैकआउट लगभग हो चुका है और अब मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। ये एरियल व्यू आप देखिए, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं और एरियल व्यू के माध्यम से आप समझिए कि कैसे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबके बीच अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई हताहत होता है, तब उसको कैसे बचाना है, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, अब आप इस तस्वीर को आप देखिए, ये एरियल व्यू है। आपको लाल पीली बीकन लाइट जलती बुझती, बंद होती हुई, जलती हुई नजर आ रही है। ये गाड़ियों का काफिला जो आपको नजर आ रहा है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। घरों के पर्दे बंद रहें ताकि रोशनी बाहर ना जा पाए, ये करना होगा। इसके अलावा ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या करना है, ये भी आपको बता रहे हैं। वाहन चलाते समय तुरंत अपनी गाड़ी को किनारे लगाएं और गाड़ी की हेडलाइट, सारी लाइटें बंद कर दें। यह ब्लैकआउट को सपोर्ट है। गाड़ी की लाइटें बंद कर दें। जो हेडलाइट जला के गाड़ियां चलाई जाती हैं, उनको साइड कर लें। और अब 1 मिनट का समय बाकी है ब्लैकआउट शुरू होने में। घर के सभी सदस्यों को एक जगह पर ही रखें ताकि कोई पैनिक ना होने पाए, कोई जिससे अंधेरे से डर लगता हो उससे कोई समस्या नहीं होने पाए, ये ख्याल रखना होगा। रेडियो, मोबाइल, अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं ग्राउंड पर, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश साहू जबलपुर से, अनिल गौर ग्वालियर से, और इसके अलावा दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुर्ग से, विवेक पांडे भोपाल से, और साथ ही साथ भोपाल तस्वीर हमें बता रहे हैं विवेक पांडे, इशारा कर रहे हैं। विवेक, तस्वीर दिखाइए, 7:30 बज चुके। विवेक, देखिए विवेक, इस वक्त भोपाल में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सायरन भी बज गया है
और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट हो चुका है। और दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, वहाँ पे आग लगने की सूचना मिली है, बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली है और वहाँ पे मॉकड्रिल चल रहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देखेंगे विवेक, राजधानी भोपाल की। एक तरफ सायरन पुलिस का बच गया है, यानी कि ब्लैकआउट का अलर्ट हो गया है और पूरा न्यू मार्केट जो रात को पूरी तरीके से जगमगाहट रहती वहाँ पे, अब वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ ऊपर बिल्डिंग की, जहाँ पे आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और एक तरफ सायरन बज रहा है, करीब 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके का सायरन बजता रहेगा, यानी कि इमरजेंसी अलर्ट बताया गया है। ये पुलिस के वाहन है जो इस वक्त इनमें सायरन बज रहा है, तो ये आपको मैं सुना सकता हूँ, ये सायरन की आवाज है। दूसरा आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देता हूँ बिल्डिंग की तरफ आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, यानी कि वहाँ पे आग लग गई है। ये आग लगने का मॉकड्रिल है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आग लगती है तो किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भोपाल में ब्लैकआउट हुआ है, आपने इससे पहले कभी ब्लैकआउट देखा है क्या? नागेंद्र आप इधर आइए, नागेंद्र यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नागेंद्र आप इधर आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं कि उनने कभी इससे पहले ब्लैकआउट देखा है। मैडम आपने कभी ब्लैकआउट देखा इससे पहले? इससे पहले कभी नहीं देखा है, बट जो अभी तक के रिसेंट सिनेरियोस चल रहे हैं उस हिसाब से सब पूरे पब्लिक प्रिपेयर है कि अभी किस तरह से अपने आप को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो वी आर ऑल सेट विथ द अपकमिंग इवेंट्स। यस, यहाँ पे लोग हैं जो ब्लैकआउट देखने के लिए पहुंचे हैं। हमसे भी कहा जा रहा है कि कैमरा बंद करा दिया जाए क्योंकि ब्लैकआउट घोषित किया गया है, इसलिए विवेक यहाँ पे हमें भी लाइट जलाने के लिए मना किया गया है। कैमरे की लाइट बंद कर दीजिए और कैमरा चलते रहने दीजिए। ब्लैकआउट के समय में लाइट ना जलाएं क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में ब्लैकआउट करके, और इसी तरीके का यहाँ पे लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी ब्लैकआउट कर दे। पूरे मार्केट को ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों को, ये पूरा सड़क साफ है, आप देखिए पूरी तरीके से सड़क जाम है, लोगों ने अपने व्हीकल बंद कर दिए हैं और लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं इस वक्त न्यू मार्केट में रोशनपुरा चौराहे पे हूँ और यहाँ पे ब्लैकआउट की आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने व्हीकल के जो उनकी लाइटें हैं वो बंद करके यहाँ पे खड़े हुए हैं और ब्लैकआउट को पूरी तरीके से भोपाल में समर्थन जारी है। विवेका, बिल्कुल, आप भी अपने कैमरे की लाइट बंद कर दीजिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तब तक ग्वालियर चलते हैं। अनिल जरा बताइए, ग्वालियर में ब्लैकआउट हुआ? बिल्कुल देखिए विवेक, धीरे धीरे जो ग्वालियर में ब्लैकआउट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं बस अपने साथी संजय से कहना चाहूंगा कि कैमरे की लाइट भी बंद कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि धीरे धीरे आप जो ब्लैकआउट की जो प्रक्रिया है वो लगातार अभी जारी है और धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपने घरों की जो लाइट है बंद कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ग्वालियर किले पर देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा कभी ब्लैकआउट आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार हो रहा है ये ग्वालियर, पहली बार ये देख रहे हैं। आप बताइए कि जबलपुर चलते हैं, ग्वालियर से तस्वीर हम देख रहे हैं, जबलपुर से तस्वीर हम दिखाते हैं। दुर्गेश, आपको लगातार ब्लैकआउट को लेकर, बिल्कुल विवेक देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ब्लैकआउट की स्थिति जबलपुर में भी बन चुकी है और कैसे बन चुकी है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। गोरखपुर की ये क्षेत्र है जहाँ पर ब्लैकआउट की बनाई गई थी। इस तरह मैं दिखाऊंगा क्योंकि हमने भी उस प्रोटोकॉल का पालन किया है, अपने कैमरे की लाइट बंद की है, लेकिन देख विजुअल्स बहुत क्लियर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर शब्दों के जरिए बयां करता हूँ कि क्या हालात इस समय बने हुए हैं। पूरा ट्रैफिक जो है जाम हो गया है, हर एक की गाड़ी की जो बत्तियां बंद हुई हैं, हेडलाइट हो चाहे वो घरों के बाहर के कमरे हो। इस तरफ देखिए, और ये जो मॉकड्रिल हो रही है ब्लैकआउट के दौरान, कैसी मॉकड्रिल होती है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि झाड़ियों में आग लगी हुई है। आग का मतलब यह है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर बम फटा गया है और उसके बाद फिर ये ब्लैकआउट किया गया है। ये पूरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और कैसे हालातों में यहाँ पर लोगों को बचाना है, निकालना है, मॉकड्रिल के जरिए यही सिखाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि सभी के कैमरे केवल ऑन है और यहाँ पर जो आग लगी हुई है उसका आग लगी। मैं दुर्ग चल रहा हूँ, दुर्ग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? दुर्ग, दिलीप जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, ब्रीफ कीजिए। देखिए, मैं तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ अंधेरा जरूर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे जो रोशनी चमक रही थी, लाइट जल रहा था, अब पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया है। ये देखिए, पूरा आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा आगे आप देखेंगे
तो वहां पे जो रोशनी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वो भिलाई स्टील प्लांट है। इसी वजह से दुर्ग में मॉक ड्रिल रखा गया। यहाँ पे देखिए सब लोग जो यहाँ पे जो सिविक सेंटर के जो दुकान है वहां के जो कर्मचारी है, जो लोग हैं, छत पे आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार, अब तक के पहली बार इस तरह का ब्लैकआउट देखा है। और किसी भी हमले को लेकर ये भी ये सीख रहे हैं, ये जान रहे हैं कि हमें कैसे रहना और कैसे हमको भारत के जो सरकार है, सेना का साथ देना है। कुछ लोग हैं तस्वीरों में वो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी आवाज जरूर आएगी। आपने कभी इस तरह का ब्लैकआउट देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखा है इस तरह का। हमने पहली बार देख रहे हैं ये। तो ब्लैकआउट हो क्या गया समझ दुर्ग रहे में भी, सब कुछ अंधेरा, और हमने भी, विस्तार न्यूज ने भी ब्लैक कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखता रहूं इसलिए एक लाइट जला रखी है, लेकिन ब्लैकआउट कर दिए, स्टूडियो की सारी लाइटें बंद कर दी हैं। आप देख रहे हैं भोपाल से तस्वीरें, दुर्ग से तस्वीरें, इंदौर से, ग्वालियर से, कटनी से, हर जगह से तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। ये इसलिए ताकि इसको आप समझ सकें कि ब्लैकआउट क्या होता है। ब्लैकआउट क्या होता है, इंदौर चलते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी कौन जुड़े हुए? पुनीत हैं। पुनीत जरा बताइए, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, किस तरह से ब्लैकआउट को लेकर वहां पर रिस्पांस नजर आ रहा है इंदौर में? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये इंदौर का एमजी रोड है जो कि शहर का सबसे जगमगाता हुआ रोड रहता है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम की बड़ी लापरवाही से कहेंगे कि कुछ एक स्ट्रीट लाइट जली हुई है। ये स्ट्रीट लाइट जली हुई नजर आ रही है टीआई मॉल के बाहर एमजी रोड पर। इसके अलावा यदि इधर देखेंगे तो कोटक बैंक है, कोटक बैंक वाले अपना शायद बैकलीट वाला ये जो बोर्ड है इसे बंद करना भूल गए। लेकिन शहर के लोगों को देखेंगे तो शहर के लोग अपनी गाड़ियां रोककर साइड में हो गए हैं, गाड़ियां की लाइट बंद है, लोग सड़क पर जरूर घूम रहे हैं। इसके अलावा आप दूर दूर तक देखेंगे तो सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन शहर के एमजी रोड पर ये जो होर्डिंग नजर आ रहा है, इस होर्डिंग की बैकलाइट जरूर चालू है। तो शहर के लोग फॉलो करते हैं देखिए रूल्स को, लेकिन नगर निगम ने जरूर इसमें लापरवाही की। इसके अलावा एक निर्देश था कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो भी अपनी गाड़ी रोककर साइड में खड़े हो जाएंगे। इन लोग पर जिम्मेदारी होती है समय पर डिलीवरी पहुंचाने की, लेकिन साइड में खड़े हुए हैं। ये तमाम लोग हैं, इंदौर शहर के लोग हैं, जो यदि इनसे कुछ आह्वान किया जाता है तो पूरा जरूर करते हैं। ये टीआई मॉल है, देखिए पूरा ये अलग अलग तस्वीरें ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से, दुर्ग से, जबलपुर से, अलग अलग शहरों की तस्वीर को आप देखिए, समझिए पूरा मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर मॉक ड्रिल हुई ब्लैकआउट हो गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग ब्लैकआउट हो गया, लखनऊ ब्लैकआउट हो गया, पटना ब्लैकआउट हो गया, नोएडा, दिल्ली, तमाम बड़े शहर इस वक्त ब्लैकआउट हैं इस वक्त तमाम बड़े शहर ब्लैकआउट हैं। ये तैयारी है उस युद्ध की। अगर इस युद्ध का सामना करना पड़ा तो आपकी हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से भोपाल चलते हैं। विवेक पांडे, जो आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं, बोलते जाइए। विवेक बोलिए। सबका लाइव चल रहा है विवेक। देखिए, निश्चित तौर पे राजधानी में ब्लैकआउट की स्थिति आपको दिखा देता हूं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे लाइट बंद पुलिस ने करवाई है, इसलिए आप मेरे को देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आवाज सुना देता हूँ, क्योंकि सायरन का अलर्ट है, सायरन यहाँ पे बज रहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे लोग भी ब्लैकआउट को देखने के लिए पहुंचे हैं, और मार्केट ने पूरा समर्थन किया है। मार्केट ने समर्थन इसलिए किया है क्योंकि देश की बात है और इमरजेंसी है, पुलिस ने इमरजेंसी घोषित करके रखी इस इलाके में, और ब्लैकआउट के दौरान किसी को यहाँ पे लाइट चालू करने की अनुमति नहीं है। और जो लोग अपने व्हीकल के वाहन को चालू करके लाइट ऑन करके रखे थे, उन्हें भी यहाँ पे बंद करा दिया है। आपको सायरन की आवाज तो सुनाई ही नहीं रही है, यानी कि यहाँ पे अलर्ट अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पे राजधानी सहित बिल्कुल तस्वीर हम देख रहे हैं विवेक, तस्वीर देख रहे हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दुर्ग की तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 6 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं 6 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, मॉक ड्रिल की गई, और 7:30 बजते ही इन सभी 6 शहरों में अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद कर ली, पर्दे बंद कर दिए, गाड़ियों की हेडलाइट बंद हो गई, सड़कों पर चलने वाला हेलोजन बंद हो गया, जो रोशनी होती है ब्रिज पर वो बंद हो गई। यानी हर तरफ सिर्फ अंधेरा, ब्लैकआउट, अंधेरा, सब कुछ ब्लैक, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोगों का सपोर्ट है, ये लोगों की इच्छा शक्ति है। लोग आप देखिए कि कैसे
इस देश के साथ खड़े हैं। इसको आप इस तरह से महसूस कीजिए कि ब्लैकआउट करना था, मॉक ड्रिल करना था, सरकार, प्रशासन, तमाम जो तैयारियां थी, मीडिया ने ब्रीफ किया, बताया, विस्तार न्यूज आपको लगातार बताता रहा कि ब्लैकआउट होने जा रहा है, मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो आप देखिए लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, गाड़ियां आपको नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी धुंधली, और वो गाड़ियों के हेडलाइट बंद हो चुकी हैं, लोग सड़क किनारे खड़े होकर इस ब्लैकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करते हुए इस ब्लैकआउट के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर युद्ध होता है, हमला होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो फिर क्या करना है। आज पूरा देश इस बात को समझ चुका है, क्योंकि अगर ब्लैकआउट होता है तो फिर दुश्मन देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, खाली हाथ लौटने की समय। और इन सब के बीच आप तस्वीर देखिए, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और दुर्ग से। जबलपुर से मैं चाहूंगा कि दुर्गेश आप ब्रीफ कीजिए इन तस्वीरों को। हम देख रहे हैं स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है। वैसे टीवी में ब्लैक जाना एक तरह से गलती मानी जाती है, एरर माना जाता है, लेकिन आज ब्लैक जा रहा है क्योंकि ये मॉक ड्रिल हो रही है। बिल्कुल विवेक, टीवी स्क्रीन पर ब्लैक जाना बड़ा ब्लंडर कहा जाता है, लेकिन आज कह सकते हैं कि ये ब्लंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर भविष्य में घातक हमले से बचना है तो इस ब्लैकआउट को दिखाना ज़रूरी है। विवेक, इस समय जबलपुर में भी वो तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ, तस्वीरें नहीं बोलूँगा लेकिन शब्दों से बयां कर रहा हूँ कि किस तरह के हालात इस समय जबलपुर में बने हुए हैं। जिस जगह पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि SDRF, NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है, दमकल की गाड़ियाँ आ गई हैं, और जो सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई वो इस तरह की बनाई गई कि ब्लैकआउट हुआ, ब्लैकआउट के जस्ट बाद यहाँ पर धमाके हुए, 3 धमाके किए गए, उसके बाद की स्थिति पर अफरा तफरी की मच गई। तत्काल जो है एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो घायल हुए हैं उनको यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत हल्की रोशनी है, लोगों ने अपने अपने मोबाइल से हल्की फुल्की यहाँ पर रोशनी की गई है, लेकिन चूंकि ब्लैकआउट का पालन करना है तो उसका भी ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती विवेक यहाँ पर ये होती है कि ब्लैकआउट के दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और वही यहाँ पर सिखाई जा रही है। देख रहा हूँ, लौट रहा हूँ, अंधेरा, ब्लैकआउट ये नजर आ रहा है, और स्टूडियो में भी हमने ब्लैकआउट किया हुआ है। और आप देखिए ये रोशनी इसलिए क्योंकि 7:42 का समय हो चुका है, ब्लैकआउट का समय समाप्त हो गया है।